फ्रेंड्स, हाउ आर यू? विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 11th का 6 चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे फिज़िक्स का सिलेबस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आप को लेटेस्ट अपडेट और नई नई वीडियो और सारे चैप्टर के पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। वर्क, लेसन 6 है क्लास 11th का। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहला टॉपिक इस पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्क? कार्य। कार्य क्या है बच्चों? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डी डिस्प्लेसमेंट, तब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए F वेक्टर लिखा है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये भी वेक्टर लिखा हुआ है। तो कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए दोनों सदिशों का, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हुआ है, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इक्वल्स टू F डॉट डी। बच्चों, आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूटन का मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। इसलिए यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? वर्क की यूनिट आपकी हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, मीटर की डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जूल। 1 जूल। MKS सिस्टम में वर्क की यूनिट जूल है और CGS सिस्टम में अर्ग है। वर्क की यूनिट CGS सिस्टम में अर्ग है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग होता है। अब मान लीजिए बच्चों कि किसी कंडीशन में वर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और थीटा इंक्लिनेशन पर एक डिस्प्लेसमेंट हो गया D। तो इस डिस्प्लेसमेंट का, तिरछे डिस्प्लेसमेंट का आप ले लेंगे प्रोजेक्शन बेस के साइड में cos थीटा, D cos थीटा। तो फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स D cos थीटा का प्रोडक्ट होगा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये रहता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो W इक्वल्स टू FD cos थीटा। इसके दो केसेस हैं। इफ़ थीटा इज 0 डिग्री मीन्स जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन इस कंडीशन में बच्चों मैक्सिमम होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FD cos थीटा। थीटा को 0 रखिए, cos 0 1 होता है। cos 0 1 रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स FD। इफ़ थीटा इज 90 डिग्री मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों राइट एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे होंगे तो बच्चों वर्क डन होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा। जैसे कोई कुली है, कुली अपने सर पर लोड रख कर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर अगर वॉक करता है, कैरी करता है, तो वो कोई वर्क नहीं करता। साइंस उसको वर्क नहीं मानता है, क्योंकि उस पर सर पर उसका लोड डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। और या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है बच्चों
तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, या फोर्स ही ना लगाइए तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखिए तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा। ये 3 कंडीशंस हैं जबकि वर्क डन ज़ीरो होगा। अब ये कंडीशन क्या होगी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा इज़ लेस दैन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, व्हेन जब बल और विस्थापन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट एंगल होगा, वर्क डन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी ऑब्ट्यूज़ एंगल, उस कंडीशन में वर्क डन निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 90 अगर 90 डिग्री से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से बड़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है। तो ये बच्चों वर्क के बारे में था कि आप वर्क से क्या जानते हैं, व्हाट इज़ वर्क एंड इस यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट। और इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का ml2 t-2 हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आपका आ गया पावर। व्हाट इज़ पावर? शक्ति। पावर को कहते हैं शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मीन्स द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, मीन्स वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने कितना वर्क किया, 1 सेकेंड में आपने कितना काम किया, क्या कार्य है, वही आपका कार्य करने की समय दर को बच्चों शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर बच्चों होता है कार्य बटे समय। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? P से, और वर्क को W से, अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स टू बच्चों होता है वर्क अपॉन टाइम। अब पावर की यूनिट होती है बच्चों, वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने वर्क की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रख दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। शो द another formula for the power is FV, means product of force and velocity। शक्ति का एक दूसरा सूत्र बन गया बल बटे वेग, वो बल गुणे वेग, बल गुणे वेग, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट। अगर बच्चों आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ वॉट, तो आप ये मत सोचिए कि वो पागल है। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वॉट मीन्स शक्ति का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट एंड व्हाट इज़ वॉट। तो बोलेंगे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। इसका आंसर होगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक है। अब बच्चों और भी फॉर्मूले, और भी इसके यूनिट्स हैं, जैसे 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या मशीन है या कोई भी है वो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर होती है 1 वाट। 1 किलो वाट आर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वाट एंड 1 हॉर्स पावर मीन्स घोड़े की शक्ति। एक घोड़े की शक्ति, हेल्दी घोड़ा हो, मरियल नहीं, हेल्दी घोड़े की शक्ति होती है 746 वाट। ये इंजन वगैरह मशीन के पावर के लिए हॉर्स पावर, क्योंकि हॉर्स में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ माना गया, पावर माना गया, इसलिए हॉर्स को बेस बनाया गया। एक हॉर्स की पावर होती है 746 वाट। इसी पर मशीन और इंजन की, गाड़ी मोटर सबके इंजन की पावर को डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
बच्चों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मटेरियल, अच्छे अच्छे टॉपिक लाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हम और मोटिवेट होंगे कि हमारे बच्चे हमको पसंद करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लंबे से लंबे वीडियो, पूरे एक शॉर्ट वाले वीडियो, सिंगल वीडियो में पूरे चैप्टर फिनिश करा करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव नो एनर्जी देन it will cannot do any kind of work. For doing work we have to possess energy. Every object have to possess energy to do work. बिना एनर्जी के काम हो नहीं सकता, बिना एनर्जी के कोई वर्क हो नहीं सकता। एनर्जी बच्चों बहुत टाइप की होती है। एनर्जी आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब जैसे मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए मशीन। जैसे फ़ैन चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पत्थर आपने ज़मीन से उठाया, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी मशीन में मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ mv² एंड U इक्वल्स टू mgh। ये सब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे आपके लिए, इसका सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड है हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी से आपका खाना बन के मिल जाता है। इसी हीट एनर्जी से आपकी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल जलता है, हीट एनर्जी से आपके गाड़ी का इंजन उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। साउंड एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। सुनने के लिए, आपको सुनाई पड़ता है, उसके लिए भी एक एनर्जी काम कर रही है, वो है साउंड एनर्जी। आपको दिखाई पड़ता है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की वजह से आपको दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको फ़ैन, टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह सब आपके वर्क कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, द एनर्जी obtained by the sun, the energy obtained by the sun is called solar energy। और बच्चों सोलर एनर्जी जैसे सोलर कुकर आता है, सोलर हीटर आता है, सोलर वाटर हीटर आता है, सोलर सेल है, सोलर पैनल है, सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया के समय जो ऊर्जा निकलती है उसको बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। जैसे परमाणु बम के विस्फोट के समय, हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समय सूर्य में न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है एटम बम में। ऐसे ही बच्चों केमिकल एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। जैसे बैटरी के अंदर, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे आपको फूड के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से एनर्जी के बहुत फॉर्म हैं और हर एनर्जी को हम यूटिलाइज अपने लाइफ में करते हैं। उसी से हमारा साइंस और उसी से हमारी टेक्नोलॉजी सब डेवलप हो रही है। अगर एनर्जी ना होती तो हम साइंस का क्या ऐसा यूटिलाइज़ करते, कोई यूज़ ही ना कर पाते। बिना एनर्जी के तो इंसान जहाँ पैदा हुआ वहीं रह जाता, बैठा रहता, हिल नहीं पाता, कोई वर्क ही ना कर पाता। एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जहाँ वर्क है उसी में एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहीं वर्क है। अब इसके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। व्हाट इज़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? तो बच्चों द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा रूपांतरण। तो इसके हमने दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ऐसे आप लोग बहुत सोच सकते हैं।
जैसे फ़ैन है, फ़ैन को हम इनपुट में कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वायर से, और ये हमको कौन सा एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसे ही बच्चों स्पीकर है, स्पीकर को हम वायर देते हैं, वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हमको देती है साउंड एनर्जी। ऐसे सोलर सेल या सोलर पैनल है, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सोलर कुकर है, वो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। ऐसे हीटर है, प्रेस है, हीटिंग एलिमेंट उसमें लगे रहते हैं, वो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इस तरह से एनर्जी का वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना भी तो ज़रूरी है। एक ही टाइप की अगर एनर्जी होती अपने वर्ल्ड में, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो पाता तो भी बहुत ज़्यादा हम लोग साइंस उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इन तीनों चारों टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हो, क्वेरी करनी हो, कोई एडवाइस देना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर आप हमसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो, कब आएंगी, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।